गुड मॉर्निंग बच्चों हम पढ़ रहे थे रीजनिंग के बारे में पढ़ रहे थे। हम तर्क शक्ति के बारे में पढ़ रहे थे कि जो तर्क शक्ति होती है वह क्या होती है। तर्क करने की शक्ति को तर्क शक्ति कहते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था। जैसे भाषाई तर्क शक्ति के बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हम वर्बल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे कि जो भाषाई तर्क शक्ति होती है वह किस प्रकार की होती है और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें से हमने कुछ पढ़ा था। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला तो आप सभी को लिखना आता होगा। यहाँ से शुरू करेंगे हम ABCD और ये पूरा आपका Z तक जाता है। ये तो उसका अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम हो गया है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित क्वेश्चन ही भाषाई तर्क शक्ति में आपसे पूछे जाएंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो सही क्रम होता है वो A से स्टार्ट होके और Z की ओर जाता है, Z में समापन हो जाता है। इसको बोलते हैं सीधा क्रम। जब A से लिखते हैं और Z की ओर जाता है तो इसको बोलेंगे आप सीधा क्रम। यदि आपसे पूछा जाए विपरीत क्रम, तो विपरीत क्रम होता है Z से A की ओर, Z से A की ओर, Z से A की ओर चलेंगे तो यह आपका विपरीत क्रम हो गया है। अब अगर आपसे पूछेंगे दाएं से, तो दाएं का मतलब क्या हो गया है? आपके दाहिने से। दाएं से का मतलब हो गया है आपके दाएं से और बाएं का मतलब हो गया है आपके बाएं से। इसके बारे में हमने जो लास्ट क्लासेज हुई थी उसमें भी हमने पढ़ा था, लेकिन आज इसको दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम ये हो गया है। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम Z से A की ओर जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें प्रथम अर्धांश पूछा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर किसमें होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में हो गए। तो इसमें से अगर प्रथम अर्धांश पूछा जाए, प्रथम अर्धांश, तो प्रथम अर्धांश का मतलब पहले 13 लेटर, पहला जो 13 लेटर पहले के हैं वो आ जाएंगे और जो द्वितीय अर्धांश है इसमें बाद के 13 लेटर आ जाएंगे। A से स्टार्ट होकर के 13 लेटर तक गिनेंगे और 13वें लेटर से स्टार्ट करके आप यहाँ पे Z तक गिनेंगे। तो प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश इसको कहते हैं। तो प्रथम अर्धांश में आपके A से M तक आता है। A से M तक आप काउंट करना, A से M तक प्रथम अर्धांश में आपके 13 लेटर आएंगे, 13 लेटर आएंगे और द्वितीय अर्धांश जो आपका द्वितीय अर्धांश है वह N से स्टार्ट होकर के और Z तक जाएगा। N से स्टार्ट होकर के Z तक जाएगा और इसको देखना ये भी आपके 13 लेटर होंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश आपने देख लिए। अब जो अंग्रेजी वर्णमाला में आप स्थान देंगे, अगर सीधे क्रम में स्थान देंगे तो A को 1 स्थान देंगे, B को 2 देंगे, इसी प्रकार से आगे तक देते रहेंगे और जो Z है उसको आप 26 स्थान देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रथम स्थान पर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम स्थान पे A है। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। इसके बारे में कुछ हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, उसके लिए आप लास्ट क्लास को देख लेंगे। जिन बच्चों ने उस क्लास को मिस किया है वो उसमें जाकर के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी, उसमें जाकर के उसको देख सकते हैं। तो वहां पे हमने पढ़ा था, एक तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में पढ़ा था, दूसरा हमने अर्धांश के बारे में पढ़ा था, तीसरा हमने यह पढ़ा था कि ठीक आपके बाएं क्या होता है, ठीक आपके दाहिने क्या होता है, आपके बाएं से क्या होता है, आपके दाएं से क्या होता है, बाईं ओर से क्या। अगर आपको पूछा जाए ठीक बाएं का अर्थ क्या होता है, तो ठीक बाएं का अर्थ क्या होता है? ठीक बायां, ठीक बायां, किसी भी अक्षर का ठीक बायां मतलब उस अक्षर के ठीक पहले। ठीक बायां का मतलब हो गया है उस अक्षर से ठीक पहले। तो C के ठीक बाएं B होगा, C के ठीक बाएं B होगा, B के ठीक बाएं A होगा, बाएं। ठीक है, B के बाएं, बाएं आपके बाएं इधर की तरफ देखेंगे तो B के बाएं A होगा। इसको बोलते हैं ठीक बाएं। और ठीक दाहिने का मतलब हो गया है अक्षर के ठीक बाद।
जैसे बी के ठीक दाहिने, ठीक दाएं सी होगा, बी के ठीक दाएं सी होगा। तो इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे दिशा और स्थान के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि दिशा और स्थान से संबंधित क्वेश्चंस को आप किस तरह से करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप लिखेंगे, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। और क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20 अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात की गई है। अंग्रेजी वर्णमाला को हम किस प्रकार से लिखेंगे? ए से जेड की ओर लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला कहा गया है, तो अंग्रेजी वर्णमाला को आपने क्या करना है? सीधे सीधे लिखना है। और जेड, तो ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पे लिख ली है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, तो बाएं से कहां से गिनेंगे? अपने बाएं से गिनेंगे। बाएं से 20वां अक्षर, तो बाएं से 20वां अक्षर कौन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बाएं से 20वां अक्षर कौन सा हो गया आपका? टी। बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर आपका टी हो गया। और टी के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो टी से बाएं से 20वां अक्षर तो आपका टी हो गया है। अब टी पे खड़े हो जाएंगे और टी पे खड़े होकर के आपको टी के बाएं, अपने बाईं तरफ, टी की तरफ मुंह करके आपको अपने बाईं तरफ को गिनना है। ठीक है, तो टी से आप बाईं तरफ गिनेंगे, तो टी से बाईं तरफ गिनने पर आपका 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा होगा? जे होगा। ठीक है, तो ये तो है इसको करने की सिंपल ट्रिक कि आपने अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपने बाएं से 20वां अक्षर देखा, 20वें अक्षर के दाहिने आपने 10वां अक्षर निकाला। तो ये तो थी एक सिंपल सी जो रीजनिंग होती है वो है। अब इसमें स्मार्ट स्टेप्स भी आते हैं। स्मार्ट स्टेप के लिए आप क्या करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से nवें अक्षर के बाईं ओर nवां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से nवें अक्षर के बाएं nवां अक्षर कौन सा होगा? तो इसमें स्मार्ट स्टेप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे बाएं से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाएं से m-nवां अक्षर, इसका आंसर होगा बाएं से m-nवां अक्षर। ये तो हमने सिंपल तरीके से किया, और स्मार्ट तरीके से ऐसे करेंगे हम इसको कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाएं से m-nवां अक्षर। तो m इज इक्वल टू कितना है? यहाँ पे m इज इक्वल टू 20 है, n इज इक्वल टू 10 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं से 20 - 10वां अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर इसका आंसर होगा। तो बाएं से 10वां अक्षर गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? A B C D E F G H I J। तो बाएं से आप गिनेंगे तो आपका 10वां अक्षर आपका J ही आएगा। आप इसको लिख करके देख सकते हैं। तो स्मार्ट तरीके से आप इस तरह से करेंगे, और साधारण तरीके से अगर आपको स्मार्ट तरीके से नहीं करना है, साधारण तरीके से करना है, तो आपने क्या करना है? सीधे सीधे वर्णमाला लिख ली, अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेनी है, और उसके बाद बाएं से चलना है। बाएं से चलने का मतलब है अपने बाएं हाथ की तरफ से चलना है, और बाएं हाथ की तरफ से दाहिनी ओर चलना है, और दाहिनी ओर चल के आपको 20वां स्थान ढूंढना है, और उसके बाद उस अक्षर, जो उस अक्षर पे आप गए, उस अक्षर के सामने आपको खड़ा होना है, और उस अक्षर से आपको बाईं ओर चलना है।
उस अक्षर से बाईं ओर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा जे। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये दिशा और स्थान वाले क्वेश्चन है। इसके बारे में जो और भी क्वेश्चंस हैं वो हमने लास्ट क्लास में किए थे। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के दे रही हूँ, उनको आपने घर से करके लाना है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के कौन सा होगा। तीसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाहिनी ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। और चौथा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। जो बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक लिंक दिया है मैंने, उसमें वीडियो है, उसको देखेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखिए कि आपको रीजनिंग में कुछ आया या नहीं। थैंक यू क्लासेस।